आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी नेपोटिज्म आज का ये सेकंड एपिसोड है। वेलकम 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 पीपल। यस, हु एम आई एम द सलमान खान ऑफ किरदार, क्योंकि मैं नए नए किरदार के एकदम चुनिंदा फ्रेश फेसेस को आपके सामने लाता हूँ और फिर वो फेमस हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि लास्ट टाइम की तरह भी इन 5 लोगों के इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलो रिक्वेस्ट आएंगी, बिकॉज मैं हूं ना, मैं फेमस कर रहा हूँ सब लोग को धीरे धीरे। तो दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट जो हम किरदार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और उसमें आज की शाम पे हमारी सबसे पहली पैनलिस्ट है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं दो लाइनें कहूंगा मैं उनके बारे में। लिख के रखा है मैंने सबके बारे में, बहुत प्रिपेयर करके आया हूँ मैं इस बार। तो शी इज अ मेंबर ऑफ अदर क्लब्स एंड इवन इन अ कमिटी ऑफ वन क्लब। वहां अपने जूनियर्स को काम देकर यहाँ चिल करने आई है हमारे साथ रिया सिंगल। रिया जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, अपना खूबसूरत खूबसूरत चेहरा बताइए प्लीज। ओहो ओहो, वेरी गुड, वेलकम रिया। हाय दर्शन। हेलो हेलो, ओके। तो अब दूसरी दूसरी पैनल जो पैनलिस्ट है हमारी, उनके बारे में। ये है कॉम्स की जानी पहचानी टीचर जिन्होंने सब लोगों के मिड सेम्स की नैया पार कराई है। तो यामिनी जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। आपका भी खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल चेहरा प्लीज दिखाइए हमें। ओके, हेलो यामिनी। ओके ओके, नाउ वेलकमिंग द थर्ड पैनलिस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग इज सेकेंड ईयराइट मिताली। यस, आइए मिलते हैं उनसे जो सेकेंड ईयर में आकर भी उनके कान तरस गए कि हमें मैम कौन बोलेगा हमें मैम। रोज रात को सपने आते मिताली को। तो मिताली उसी दुखी भरे सपने के साथ अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। हम प्रे करेंगे कि आपके जूनियर जल्दी आ जाए, है ना। आपको भी मैम सुनने का हाय मिलेगा, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। हाय ओके, सर, काश मुझे मिल जाए मौका। नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद मूविंग ऑन, वी हैव वी हैव फाइनल ईयर राइट बिटवीन अस एंड दैट इज इशिका मैम। मिर्जापुर के मुन्ना भैया ने बहुत सही कहा है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो पर कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने। और इसी चीज को प्रूव करते हुए आ रही है हमारे साथ एमएससी से जुड़ रही है इशिका मैम। इशिका मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज प्लीज। और ये सब जो चल रहा है बीटेक एमएससी कोई नहीं, हम ऐसा सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किरदार की बात नहीं कर रहा। किरदार का इवन उनको पूछ लेना प्लीज, मुझे कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि 4 लड़कियां हैं, तो पांचवा कौन हो सकता है। ब्रिंगिंग टू यू द लास्ट पैनलिस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग इज प्रद्युमन। रंगमंच में इतनी अच्छी एक्टिंग की एक लड़की की कि 2-3 लड़कों ने ही प्रपोज कर दिया। टिकटॉक के ब्रांड एंडोर्समेंट का भी ऑफर आ गया था। इनके पिताजी उनको सिर्फ एक ही चीज बोले, हमारा छोरा छोरियों से कम है के। आइए प्रद्युमन जी प्लीज, वेलकम प्लीज, आइए आइए। अरे प्रद्युमन जी, नाइस Oh, नाइस। तो he टेक्निकली was टेक्निकली practicing for this. टेक्निकली वी हैव 4 गर्ल्स एंड 1 बॉयज, पर आज हम प्रद्युमन को उसके रंगमंच वाले एक्ट के नाम से बुलाएंगे। प्लीज प्रद्युमन अपना नाम बताइए, अपन क्या नाम था उस एक्ट में। क्या वापस जैस्मिन। जैस्मिन, ओके। तो हमारे बीच में आज जुड़ चुके हैं रिया सिंगल, यामिनी काबरा, मिताली कपूर, इशिका भट्ट और हमारी प्यारी लवली जैस्मिन। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन ना। तो हम थोड़ा ज्ञान देंगे जूनियर्स को, बच्चों को, बैचमेट्स को, कि हमारे पास बहुत ज्यादा वेयर टू वेंट आउट इधर पॉडकास्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू गाइज इज, यहाँ पे डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को दोनों को ही काफी स्मार्ट काम करना पड़ता है टू गेट इट राइट। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आपका फॉर एग्जांपल स्टेज प्लानिंग, डायरेक्शन, स्पेस मैनेजमेंट ऑन द स्टेज इस वे में करना है कि उस वक्त
एक्टर को स्टेज पे इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो. यू हैव वन चांस टू डू इट प्रॉपरली. और सेकेंडली आपके पास आर्सेनल में यू हैव साउंड, यू हैव लाइट, तो आप उसका बहुत इफेक्टिव यूज कर सकते हो टू एंश्योर दैट यू गेट द सीन्स राइट एंड यू कन्वे द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. क्योंकि मूवीज में क्या है कि आप बहुत सारे शॉट्स दिखा सकते हो, यू कैन डू एयर शॉट्स, यू कैन शो स्टफ जो जनरली नहीं दिखाया जा सकता इन थिएटर्स. स्टेज पे जितना स्टेज पे स्पेस है उतना दिखेगा. तो आपको आपके साउंड इफेक्ट्स को, लाइट्स को, स्टेज सेटअप को और प्रॉप्स को बहुत केयरफुली यूज करना है सो दैट यू नो दिस आप अपने प्ले के सीन्स को अच्छे से कन्वे कर पाओ. From an actor's perspective, presence of mind on stage is very important in this context. आपको आपकी ऑडियंस आपके सामने खड़ी है तो आपको जो भी है you have to do it with a sharp presence of mind. That comes with a lot of practice. So yeah, that's what I would say. ओके. तो बढ़िया एडवाइसेस देते हुए हमें इशिका मैम कि कैसे आगे बढ़ेंगे. और उसी के साथ वी हैव जैस्मिन. प्रैडी जी बताइए, हाउ विल यू ओवरकम दोस चैलेंजेस, बताइए प्लीज. सो मैंने ऐसा थिएटर आर्टिस्ट के हिसाब से लिखा, बट एज अ राइटर लिखा है कि एज अ राइटर हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड सेटिंग्स को हम बाईपास कर सकें, तो मतलब ओवरकम कर सके. तो अगर हम लोग जैसे मूवीज करते हैं तो उसमें नरेशंस का इस्तेमाल कम करते हैं बजाय कि वी यूज शॉर्ट्स, इफेक्ट्स वगैरह. बट थिएटर का एक मेन पार्ट है राइटिंग और नरेशन. तो इफ यू नरेट प्रॉपर्ली, यूज इनफ मेटाफर्स एंड राइट प्रॉपर्ली, यू कैन इजीली क्रिएट अ सीन इन द व्यूअर्स माइंडसेट. ठीक है ना. वहां पे सिर्फ आर्टिस्ट को इमोशन और एक्सप्रेशन लाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो मूड है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है नरेशन से. बस. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. एक राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हुए मेरे प्रद्युमन जी. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होते हुए एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हुए हमारे साथ है मिताली कपूर. बताइए मिताली जी, क्या मानती हैं आप इसके बारे में? जब हमारी मतलब स्टोरी लाइन जब क्लीशे हो तो मैं मानती हूँ कि हम हमारे एक्टिंग स्किल्स के ऊपर करना चाहिए. मैं मानती हूँ कि हमारे साथ 5 एक्टिंग स्किल्स होती है: वॉइस, मूवमेंट, अपने कैरेक्टर का नॉलेज, द टेक्स्ट अबाउट इट एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिंग स्किल्स. तो सबसे पहले मैं वॉइस के बारे में बोलूँगी कि जैसे जिस तरीके से हम वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, भले ही हम एक डॉग का रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन हम उसमें अगर कुत्ते की आवाज़ ही ना डालें तो वो उतना अच्छे से ना आए. वैसे ही जैसे मूवमेंट जो होगी, बॉडी मूवमेंट भी हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉलेज अबाउट द कैरेक्टर. अगर उस कैरेक्टर का नॉलेज ना हो तो हम उस कैरेक्टर की फील ना ले पाए और भले ही वो क्लीशे ही क्यों ना हो लेकिन हम उसमें अच्छे से कर नहीं पाएंगे. एंड देन द लास्ट थिंग इज हमें हमारे डायलॉग्स वगैरह सब याद रखने चाहिए. एंड एक्टिंग स्किल तो होनी चाहिए वरना तो एक्टिंग कर ही नहीं सकते. तो ये सब 5 चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए. तो अब व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि मिताली के पास इतना नॉलेज कैसे? इट इज बिकॉज उन्होंने आकार अटेंड किया था और आपने नहीं किया था. ठीक है. क्या मिताली जी आपने आकार अटेंड किया था? हाँ अटेंड किया था मैंने. क्या ये उसी के आंसर्स हैं? हाँ ये उसी के आंसर. देखा, मैं उनका मेंटर नहीं था फिर भी मुझे पता था कि ये ऐसा ही है. तो गाइज सेकेंड ईयर जिनको थोड़ा मिस आउट हो गए तो प्लीज आप उसके हमारे सेकेंड एडिशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बाकी मूविंग ऑन वी हैव प्रैडी. बताइए प्रैडी. तो ओके, मैं सोच रहा था कि जैसे कुछ न्यू और इनोवेटिव करना है ना, तो हम लोग को राइटिंग पे ध्यान दे सकते हैं और जो लाइट्स और साउंड है उससे काफी काम कर सकते हैं. जैसे आई रिमेम्बर द स्पंदन प्ले ऑफ ध्रुपद सर लास्ट ईयर, जिसमें मैं सिर्फ एक शैडो था बेसिकली. सो स्टोरी लाइन बहुत क्लीशे थी, एक लव स्टोरी थी सिंपली आगरा में सेटअप, बट उसमें उन लोगों ने क्या करा, एक शैडो एक्ट डाला
एक पोएम रिसाइटल डाला, इतना प्यारा नरेशन था। सौम्या मैम और मैंने तो बहुत कम लिखा था, मेजरली सौम्या मैम ने लिखा था। तो उससे क्या हुआ, उस अलग एक जान आ गई जिसे कहते हैं प्ले में। जो एक सिंपल सी स्टोरी थी उसको एक तरह से हिस्टोरिकल टच मिल गया। सो आई गेस ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, अगर किसी को समझ में आया तो। नहीं नहीं, बढ़िया, वेरी गुड, गुड explanation Pratty ji. And moving on, we have question number 3 is तो moving on, रिया बताइए, what has been your favorite किरदार moment till now? यार ऐसे तो बहुत फेवरेट मोमेंट्स है, बट एक क्यूमुलेटिव मोमेंट है जो बोलते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली 1 डे बिफोर एवरी मेजर इवेंट, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो नुक्कड़ हो, चाहे वो स्पंदन हो। वो एक दिन जो हम लॉन्च पे सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, पूरा पूरा किरदार उस टाइम लॉन्च पे होता है। एंड उस दिन ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब लॉन्च किरदार को बिलोंग नहीं करता, किरदार लॉन्च को बिलोंग करता है, ऐसा फीलिंग आता है। My God, मतलब we have great how lines, I great feel. lines. Okay, आगे कंटिन्यू कीजिए। यार मतलब यही है कि बस उस दिन सब फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो या दैट इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स। करेक्ट, ओके। मूविंग ऑन, यामिनी जी बताइए, यामिनी, व्हाट हैज बीन योर फेवरेट किरदार मोमेंट टिल नाउ? किरदार की सारी मेमोरीज ही बहुत ज्यादा लाइक सारी फेवरेट है। लाइक द मोस्ट इज उसमें तब सबसे ज्यादा मजा आती है बट द प्रैक्टिस सेशंस, उसमें भी लाइक ऐसे 2 मेमोरीज बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग ये ऐसे कि नुक्कड़ के वक्त ऐसा होता था कि रात तक हम सब थक जाते हैं कि नहीं करना, ऐसे सब पूरे दिन के थके हुए, बट स्टिल ऐसे हम 11:30 के बाद लिटरली 2-3 बार हम ऐसे गरबा करने लग गए थे, हम दौड़िया कर रहे, हमारे पास उस चीज के लिए एनर्जी है, हम 12 बजे तक नाच रहे हैं, लेकिन तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही लेकिन हम नाच रहे होते हैं। एंड सेकेंडली रंगमंच से भी रिलेटेड है कि रंगमंच में ये एक्चुअली इट्स लाइक अ मेस अप, तो ऊपर मुझे बहुत याद रहता है कि ऐसा था हमने बीच में वही डांडिया का एक सेगमेंट डाला था, तो बहुत मुश्किल से तो हम थोड़े बहुत सिंपल स्टेप्स लेकर आ पाए थे बिकॉज नॉट एवरीवन वाज अ डांसर इन द ग्रुप ऐसा करके। और जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे हम तो बीच में गाना रुक गया एंड एवरीवन इज सो क्लूलेस कि अब करें, क्योंकि हमने ट्यून से रिलेटेड तो ध्यान था कि ट्यून ये आएगी तो ये करना, अब किसी को कुछ नहीं पता है, सबके डांडिया भिड़ रहे हैं इधर, कुछ आइडिया ही नहीं है क्या, और एंड ठीक है चलो फिर हमने ऐसे कुछ भी करके बस खत्म किया और चलो डायलॉग शुरू हो। तो दीज 2 मेमोरीज। फिर भी यामिनी बेस्ट एक्ट्रेस जीती थी इस goof up के बाद भी। ओके मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज इवनिंग इज मूविंग ऑन, वी हैव रिया। ओके रिया, तो बताइए, व्हाट हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट रोल यू हैव प्लेड? यार मैंने ऐसे कोई मेजर एक्टिंग रोल्स किए नहीं है, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था मिरर का रोल जो मैंने मेरे रंगमंच में किया था। इनिशियली आई थॉट इट वाज नरेशन तो थोड़ा इजी होगा, बट व्हेन आई गॉट इनटू द रोल मुझे समझ आया कि उसमें थोड़े और कॉम्प्लेक्सिटीज है, बिकॉज आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम ऑफ स्टेज देन ऑन स्टेज। तो ऑफ स्टेज में आई हैड टू कीप इन माइंड कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत परफेक्ट हो, because the way I delivered my dialogues was setting the scene. तो मुझे उस पर बहुत ध्यान रखना था and I practiced by recording my voice. तो if you have seen behind the scenes of animated movies, तो उसमें voice actors जो होते हैं वो एक dialogue को बहुत बार बोलते हैं in different tones. So what I used to do is that I used to record my voice saying the same dialogue in different tones. And जो scene के लिए best suited था, then I used to go ahead with that. एंड एक और प्रॉब्लम ऐसा था कि आई प्लेड अ रोल ऑफ मिरर, सो मिरर इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, सो व्हेनेवर आई हैड अ सीन ऑन स्टेज तो मुझे पूरा टाइम स्टिल रहना था व्हेनेवर समवन वाज डिलीवरिंग अ डायलॉग, एंड जब मेरे को डायलॉग डिलीवर करना था आई हैड टू टेक कैलकुलेटेड स्टेप्स। इफ आई एम मूविंग, मेरे जैसे ही लाइंस फिनिश होते थे आई हैड टू रीच बैक टू द सेम स्पॉट। एंड इस चीज की प्रैक्टिस, मतलब मैंने हर एक लाइन के साथ क्या मूवमेंट होना चाहिए वो मैंने एंड लेके मैंने अतुल से इशिका मैम के साथ पूरा प्रैक्टिस किया था। सिर्फ एक सीन था बट इसके लिए फुल प्रैक्टिस करना पड़ा था मुझे। ओके ठीक है। What has been the most difficult role you have played?
मेरा मोस्ट डिफिकल्ट रोल जो था वो डीए के नुक्कड़ में था। मुझे एक मदर का रोल प्ले करना था एंड वो रोल में जो मेरा हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है एंड मुझे अपने बेटे को भी बहुत लाड करना होता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार वाला था और फिर उसके बाद मुझे मरना भी था उसमें चोक होके। तो इतनी सारी चीज़ें थी तो उसमें मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मुझे लास्ट डे पे शिका मैम ने बुला के बिठाया, समझाया कि इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए और इसको ऐसे ट्राई कर, तू थोड़ा सा खांसने का ट्राई कर चुप होते टाइम, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही बताई थी मैम ने जिससे वो एक्ट जो है और जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं प्ले कर पाई थी। Okay, Ishika ma'am being the survivor of every panelist today, बहुत ही I'm बढ़िया। proud. I'm proud of all my kids. मैं सेम सेंटेंस बोलने वाला था कि इशिका मैम विल बी प्राउड ऑफ हर किड्स। तो हाँ, बढ़िया है। ओके गाइस, सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट नंबर 2। और अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग, सेकंड ईयर के लिए स्पेशली प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आपका कौन सा दोस्त इस पॉडकास्ट में आए, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी अबाउट सेकंड ईयर राइट्स। ओके, तो इसी के नोट के साथ बाय बाय।